साथ भट्ट साहब का रुख करना चाहूंगा। भट्ट साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगा, दोनों तरफ नैतिकता की बात की जा रही है और होना भी चाहिए। विधानसभा की अगर हम बात करें तो उसकी अपनी एक प्रोसीडिंग है, वो परंपराओं से और नियमों से चलती है और सभी को उसमें सहयोग भी करना चाहिए। ये सभी स्टेट असेंबलीज का यही एक पैटर्न है और हमें करना भी चाहिए, पार्लियामेंट का भी यही स्थिति है। लेकिन अभी जो बात की जा रही है, कोई भी पार्टी अपने नेता को ये नहीं मान के चलती है कि हाँ उसका गलत आचरण रहा और वाकई ये काबिले बर्दाश्त नहीं है, लेकिन हम दूसरे की बात करते हैं, चाहे अभी हनी पाठक जी कह रही हो, चाहे प्रतिमा सिंह जी कह रही हो। नैतिकता होनी चाहिए और राजनीति में अगर नैतिकता का पतन होगा तो मुझे लगता है कि हमारे को डेमोक्रेटिक सिस्टम के सिद्धांत नहीं बच पाएंगे। आपका क्या मानना है कि पूरा प्रकरण जो हुआ, अगर गलती स्वीकार की है, इस्तीफा अगर दिया है तो कहीं ना कहीं उनसे चूक हुई है, गलती हुई है, तभी इस्तीफा दिया जाता है, अदरवाइज कोई नहीं देता इस्तीफा और पार्टी पूरी खड़ी होती है, उसके पक्ष में स्टैंड लेती है। अभी इस पूरे प्रकरण को किस तरह से देखा जाए? देखिए योगेंद्र जी, ये एक दिन का गुस्सा नहीं है जी। प्रेमचंद अग्रवाल जी जिस समाज के बीच से जीत के आए हैं, वहां बहुतायत पर्वतीय मूल के लोग हैं और उत्तराखंड के अंदर तासीर हमेशा संभाव की रही है। हम सनातनी लोग हैं, हमारा कल्चर है कि जो हमारे राज्य में रह रहा है, कोई हो कहीं का हो, पूरा सम्मान उसको दिया गया है। ये नफरत के बीज किसने बोए? अगर भगत कोठारी की बात करें, ऋषिकेश में भाजपा के राज्य मंत्री, उनके साथ सड़क पे जो गाली गलौच हुई, सुरेंद्र के ऊपर मारपीट हुई, और अब सदन में देखिए, प्रेमचंद अग्रवाल एक मंत्री नहीं थे, वो संसदीय कार्य मंत्री थे। पूरे सदन को चलाने की जिम्मेदारी से लेकर सरकार का पक्ष रखने तक उनका महत्वपूर्ण काम था। और विधानसभा की अध्यक्षा पीठ की सर्वोच्च है, उनका काम है कि कहीं कोई गतिरोध हो रहा है तो उसको ठीक किया जाए, ताकि जनता की आवाज जनता तक पहुंच सके और विकास के कार्य हो सके। बड़े दुख के साथ हमको यह कहना पड़ रहा है कि संसदीय कार्य मंत्री ने जिस तरीके से फाइल को साइड में रख के कहा कि अब तो पहले इसी का जवाब दे दें, और उसके बाद जो अभद्र टिप्पणी कर दी, वो चाहे आवेश में निकल गया मुंह से। सवाल यह है कि सदन के अंदर आपसे गलती हुई, आपको तुरंत क्षमा माफी मांग लेनी चाहिए थी और विधानसभा जो अध्यक्षा है उनको डांट देती कि आप ऐसे अभद्र व्यवहार यहां नहीं करेंगे, तो मामला शायद शांत हो जाता। विधानसभा अध्यक्ष मुस्कुरा कर उनकी तमाम बदतमीजियों को अनदेखा कर रही थी। ऐसे में एक नौजवान लड़का जो बद्रीनाथ से नया जीत के आया, उसने कहा भाई मैं उत्तराखंड के लोगों का अपमान बर्दाश्त नहीं कर सकता। तुरंत विधानसभा अध्यक्ष जिस तरीके से उसे कहती है बैठ जाइए, भागो यहां से, उसने कहा मैं चला जाऊंगा, अपमान बर्दाश्त नहीं करूंगा, निकलिए यहां से। वहां से जनता में एक आक्रोश पैदा हुआ और जब उन्होंने बाहर आके ये कहा कि मैं एक सैनिक की बेटी हूं, मेरे पे अनुशासन है, तो जनता ने सवाल किया तो वो अनुशासन प्रेमचंद अग्रवाल के लिए क्यों नहीं था, नवोदित विधायक के लिए क्यों था, और सदन में इस तरह का दोहरा चरित्र आपका क्यों है, तब आपका अनुशासन कहां गया? जवाब नहीं है। ऐसे में उत्तराखंड की जनता सड़कों पे उतरी और जनता ने यह कहा कि हम ऐसे गालीबाज को बर्दाश्त नहीं करेंगे। मैं बात खत्म कर रहा हूं। अब तो इस्तीफा हो गया, लेकिन अब तो इस्तीफा हो गया, अभी भी मामला, भी आपको लगता है कि अभी मामला लंबा खींचा जाना चाहिए? तो योगेंद्र जी, जो अपराध उसने सदन में किया वही अपराध तो रितु खंडूड़ी ने किया, उस पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई? और जिस तरीके से सड़क छाप बोलकर महेंद्र भट्ट ने पूरे उत्तराखंड के आंदोलनकारियों का अपमान किया, उस पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई? ये तो अभी शुरुआत है, आंदोलन तो अभी और तेज होंगे। ऐसे बदतमीज और बदमिजाज सरकार नहीं चाहिए उत्तराखंड में। और उसके बाद प्रेमचंद अग्रवाल ने इस्तीफा देने के बाद क्या करा? लोगों को इकट्ठा करके बंद की धमकी दे रहे हो। हम तो कहते हैं आपके माध्यम से, है हैसियत तो ये सारी दुकानें बंद करके रखो, मत खोलो, देख लेंगे तुम्हारी बंद दुकान के बाद पहाड़ के लोगों के पास कैसा क्या विकल्प है। हमारा ही खाते हो, ये बर्दाश्त नहीं होगा। बांटा क्यों जा रहा है? भट्ट साहब देखिए, उत्तराखंड की अपनी एक अलग पहचान है, इसे पहाड़ी या मैदानी क्षेत्र में नहीं बांटा जाना चाहिए, क्योंकि क्षेत्रीय विभाजन की बात नहीं। हनी जी, ये भट्ट साहब क्षेत्रीय विभाजन की बात नहीं है, पूरे उत्तराखंड की बात है। योगेंद्र जी, ये हमने कहा प्रेमचंद अग्रवाल कह रहा है कि मैं जो हूँ मैदानी मूल का हूँ, इसलिए मेरे साथ भेदभाव किया।
भट्ट साहब, हनी जी, एक मिनट, भट्ट साहब, देखिए करते हैं भूमि के लोग, और आप यहाँ कोई मंत्री इस्तीफा दे सकता है ऐसे? बीजेपी का और मुख्यमंत्री का स्टैंड अप, तभी प्रेमचंद अग्रवाल का इस्तीफा हुआ। तो अब क्या लगता है कि सरकार का एक्शन नहीं कहेंगे इसको? मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं, जो अपराध प्रेमचंद ने किया वही अपराध विधानसभा अध्यक्ष ने किया, वही अपराध चलिए मैं वापस आ रहा हूँ, प्रेमचंद अग्रवाल ने किया, भाजपा ने किया, हम उनका जवाब दे रहे हैं।